नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करेंगे वापस से उसी चीज़ की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। द या सबसे पहले हमने आर्टिकल का यूज़ करना सीखा, ए एन का यूज़ करना सीखा, फिर द के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। और अब जो है हम द के कुछ और भी यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जोर सीधा कंटेंट पे रहेगा। कंटेंट जो है हमारे पास है ना, हम बहुत सारी फिलॉसफी नहीं झाड़ेंगे क्लासरूम्स में क्योंकि वो आप बहुत ही शानदार है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आज जो है हम यूज सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट से हैं हमारे पास। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ प्लेसेस के बारे में, और किस तरह के प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट होएगा, तो उसको स्टेप वाइज हमें सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, प्रिजन या फिर बेड। ये कुछ जिसमें बेड हमारे पास एक जगह ही हो गई, एक तरह से कह सकते। तो इन सारे प्लेसेस के नाम की बात चल रही है, और यहां पर हम 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन ये होगा कि इनके साथ कौन से कंडीशंस में द का प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरा कब द का प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरा इनके साथ ए या एन का प्रयोग किस तरह से होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज है, राइट। अब हम इसकी बेसिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं कि इन सारी जगहों पर अगर जाने की बात चलती है, तो इन सारी जगहों पर जाने की बात चलती है तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस तरह की वर्ब आएगी। और अगर इन सारी जगहों में से किसी भी जगह पर जाने की बात चलती है, और इन जगहों पर जाने में अगर मेन पर्पस पूरा हो रहा है, इसका मतलब हमने बोला ही इज गोइंग टू द स्कूल टू स्टडी। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज, इस जगह पर जाने का मेन पर्पस क्या होता है? पढ़ाई करना। तो जब पढ़ाई करना होता है, इसका मतलब कि इस जगह पर जाने का मेन पर्पस पूरा हो रहा है, इसका मतलब आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो ही इज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी वेंट टू द हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल जो है गई थी। तो यहां पर आपको पर्पस नहीं दे रखा है, तो भी अंडरस्टूड है कि इंसान हॉस्पिटल किस लिए जाता है? इलाज करवाने के लिए जाता है। तो ऑब्वियसली जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, द का प्रयोग नहीं कर सकते, ए और एन का प्रयोग भी नहीं होगा। सो यह पहला पॉइंट है, जिसके और एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे कि इन सारी जगहों पर जाने में अगर जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस अगर पूरा होता है, तो आप इन जगहों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला दे गो टू चर्च टू प्रे। वो जो है चर्च जाते हैं किसके लिए? प्रे करने के लिए। तो ऑब्वियसली इंसान का चर्च या मॉस्क या टेम्पल जाने का जो मेन पर्पस होता है वो प्रार्थना करना, पूजा करना, इस तरह से होता है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया है, और ये ऑब्वियसली पूरी तरह से क्या है? सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला आई गो टू बेड अर्ली,
तो देखिए गो टू बेड का मतलब ही होता है सोने जाना, और बेड पे आप किस लिए जाते हैं? सोने जाते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है कि यहां पर हमने द का यूज नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी वॉज टेकन टू प्रिजन, उसको कहां ले जाया गया? जेल में ले जाया गया। तो अंडरस्टूड है कि जेल में जाने का मेन पर्पस मजे करना तो नहीं होता, सजा काटना होता है। तो यहां पे किसकी बात चल रही है? सजा काटने की। तो अभी देखिए इसी में अगली स्लाइड में हम और एग्जांपल्स इसके देखेंगे जो नेक्स्ट लेवल के होंगे, लेकिन यहां पर पहला पॉइंट और फिर कंपेयर भी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर रखें कि इन सारी जगहों के नाम का प्रयोग अगर कोई भी सेंटेंस में हुआ है तो आप वहां देखिए कि उन जगहों पर जाने का पर्पस दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर पर्पस नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड है कि वो मेन पर्पस होगा, और अगर आपको पर्पस दे रखा है तो आप ये देखिए कि वो मेन पर्पस है या कुछ और है। तो हमने बोला अगर मेन पर्पस है तो हमेशा और हमेशा इनके साथ कभी भी आप गलती से भी आर्टिकल का यूज ना करें। तो हमने बोला कुछ और है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हैं। और हमारे पास एग्जाम्पल आता है, हमने बोला कि शी इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है। और वो हमारे पास है कि शी इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वो स्कूल पढ़ाई करने के लिए नहीं, किसके लिए जा रही है? प्रिंसिपल से मिलने के लिए। इसका मतलब कि मेन पर्पस तो पढ़ाई करना होता है, यहाँ मेन पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहां फिर आपका ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? द स्कूल। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही वेंट टू चर्च टू हैव a look at the newly built stairs। तो यहां पे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि वो चर्च गया था टू हैव अ लुक एट द न्यूली बिल्ट स्टेयर्स, जो नई नई सीढ़ियां बनी थी उसके लिए देखने गया था। इसका मतलब यहां अंडरस्टूड हो गया कि यहां पर वो प्रार्थना करने नहीं गया था। तो ऑब्वियसली यहां पर हमें ये गलत माना जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? द चर्च। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला कि फायर ब्रिगेड ran to prison to put out the fire। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जो है वो कहीं न कहीं बहुत ही तेजी से प्रिजन की तरफ गई। तो आप यहां देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड ऑब्वियसली सजा काटने तो जा नहीं सकती। इसका मतलब कि प्रिजन में मेन पर्पस जाने का सजा काटना होता है, लेकिन यहां तो वो पर्पस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपको जो है क्या लिखना पड़ेगा? द प्रिजन लिखना पड़ेगा। तो यही हमारे पास जो है एक कॉन्ट्रास्ट हो रहा है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और हमने बात की थी कि देखिए इन सारी जगहों पर जाने की अगर कोई भी सेंटेंस में बात चल रही है और इन सारी जगहों पर जाने का जो मेन पर्पस हो रहा है वो अगर फुलफिल हो रहा है तो आप इनके साथ किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो हमारे पास ये है कि अगर इन सारी जगहों पर जाने की बात चल रही है और वहाँ पे उस समय जो है कहीं न कहीं हमारे पास पॉइंट ये आता है
कि इनके साथ जाने में जो है कहीं इनके मेन पर्पस कुछ और है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल से मिलना है, पढ़ाई करना नहीं है, या नई सीढ़ियाँ जो बनी है उनको देखना है, या फिर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का प्रेजेंट में जाने का पर्पस आग बुझाना है, मुख्य पर्पस नहीं है, तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? द का। तो देखिए ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सेंटेंस को पढ़ने के लिए, ये कोई आप शॉर्टकट प्रयोग नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जुगाड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जुगाड़ जैसी नौकरी चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में चीज़ों को बहुत शानदार बनाना है तो वर्तमान समय में जो भी हम सीख रहे हैं उसको जुगाड़ के हिसाब से नहीं और एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हम सीखेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार जाएगा। ठीक है, तो अभी एक और पॉइंट हमारे सामने जो है निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, हमने बोला कि देयर इज वन स्कूल बिहाइंड माई हाउस। तो हमने बोला मेरे घर के पीछे क्या है? एक स्कूल है। तो एक स्कूल है तो वन की जगह आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? अ स्कूल। और दोनों क्या है? सही है। तो यहां पर हमारे पास जो बात चल रही है वो हमारे पास ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर इन जगहों का नाम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है, मतलब कि एक है, एक से ज्यादा नहीं है, वन के संदर्भ में यूज किया गया है, तो वन की जगह आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि देयर, या चलो थोड़ा एग्जाम्पल और चेंज करते हैं, आई saw one temple on the left of the road। नहीं, जिस रोड पे, अगर हम दोनों एक ही रोड पे जा रहे हैं हम दोनों, और वहां पर जो है कहीं न कहीं मैंने बोला कि रोड जो है, इसका मतलब आपको भी पता है कि मेरे को पता है कौन सी रोड की बात चल रही है, इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोड की बात कर रहे तो हमने द लगाया। तो हमने बोला आई सॉ वन टेम्पल ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोड, यानी मैंने बाय रोड के बाएं हाथ में एक टेम्पल देखा था। तो एक टेम्पल, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वन टेम्पल की जगह हमने क्या लिख लिया? अ टेम्पल। सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास पॉइंट आता है कि ये जो सारी जगहों के नाम हमारे पास है, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, या फिर कॉलेज, या फिर बेड, या प्रिजन, अगर इन में से किसी भी जगह का नाम जो है अगर कोई भी सेंटेंस में आया है तो आप तीन चीजें नोटिस करिए। पहली, कि उन जगहों पर जाने की बात चल रही है या नहीं चल रही है। अब आप यहां पे देखेंगे तो इन जगहों पर जाने की बात नहीं चल रही है। अगर उनका यूज वन, एक के संदर्भ में हुआ है तो आप ए या एन लगाइए, पहला पॉइंट। अगर इन जगहों पर जाने की बात चल रही है तो आप ये देखिए कि इन जगहों पर जाने की जब बात चल रही है तो आप ये देखिए कि इन जगहों पर जाने का जो मुख्य कारण होता है, मेन पर्पस जो होता है, वो लिखा हुआ उसमें वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो मेन पर्पस है उसी के लिए वहां जा रहे हैं तो आर्टिकल ए एन द कुछ नहीं आएगा। और अगर जा तो रहे लेकिन पर्पस कुछ और है तो उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक सेगमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सेगमेंट था, जिसको आप प्लीज दिमाग में रखें। सिंपल है, आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब जो है हम कहीं ना कहीं टेम्पल, चर्च, मॉस्क, स्कूल, हॉस्पिटल, इनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम आते हैं बीमारी के नाम पे। जितने भी बीमारियों के नाम हैं तो आप उनको गिन नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को 5 मलेरिया हो गए, 6 मलेरिया हो गया, नहीं ना। तो बीमारी के नाम के साथ सामान्यतः आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हमने बोला द मलेरिया, तो क्या है? गलत है। तो ये पहला पॉइंट है कि बीमारी के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ अपवाद है
और वो हमारे पास है फ्लू के साथ द आएगा, मीजल्स के साथ आएगा, मम्प्स के साथ आएगा और प्लेग के साथ आएगा। तो ये कुछ अपवाद है, दिमाग में रखें, ये कुछ बीमारियों के नाम है, फ्लू, मीजल्स, मम्प्स और प्लेग। इनके साथ आप हमेशा द का यूज करें, बहुत सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है। लेकिन वहीं पे एक और स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर से इसी में जो है एक स्टेप आएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं पहला कि सामान्यतः बीमारी के नाम के साथ कोई भी बीमारी हो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दूसरा, ये कुछ बीमारियां हैं, इनके नाम आप दिमाग में रखें, इनके साथ द का प्रयोग होता है, फ्लू, मीजल्स, मम्प्स और प्लेग। फिर कुछ और कह सकते हैं कि इलनेस है, उनके साथ ए का यूज भी होता है और द का यूज भी होता है। तो हमने बोला ये कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर है, बीमारी के नाम के साथ द नहीं आएगा सामान्यतः, इनके साथ आएगा। लेकिन फिर हमारे पास जो है कहीं न कहीं कुछ इलनेस के नाम है, जैसे हेडेक, तो आपको बैक एक, स्टोमक एक, एक यानी दर्द, या फिर हमने जो है कहीं के लिख लिया ट्यूमर, अ सोर बैक, अ सोर थ्रोट, SORE। जो सोर हमारे पास है, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि जिसमें दर्द होए, पेनफुल, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पेनफुल, यानी सोर, SORE, सोर। तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखेंगे कि अगर इन बीमारियों का नाम जो है कोई भी सेंटेंस में पहली बार आया है तो ए लगेगा, तो इन सबके साथ ए लग सकता है। और आगे जाके उसी पैराग्राफ में या उसी सेंटेंस में दूसरी बार आया है तो द लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी हैड अ हेडेक, द हेडेक made it difficult for her to move around। तो आप देख सकते हैं हेडेक का यूज अगर पहली बार हुआ है तो आप किसका यूज कर रहे हैं, ए का। लेकिन आगे जाके फिर से हुआ तो हमने किसका यूज किया, द का, है ना। तो देखिए सोर बैक यानी पेनफुल पीठ, गला में अगर दर्द हो रहा है तो हमने बोला सोर थ्रोट। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इनका यूज जो है पहली बार हुआ है तो ए आएगा, और उसी सेंटेंस में आगे जाके या उसी पैराग्राफ में दूसरी बार हुआ है तो आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये बात थी हमारे पास किसकी, बीमारियों की। तो बीमारी के नाम के साथ हमने बात की कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन 2 पॉइंट्स दिमाग में रखें, कुछ बीमारियां जैसे फ्लू, प्लेग, मीजल्स, मम्प्स, इनके साथ द का प्रयोग करें। और ये कुछ इलनेस ऐसी है जिनका प्रयोग अगर कोई भी सेंटेंस में पहली बार हुआ है तो ए लगाइए और दूसरी बार हुआ है तो द लगाइए। ठीक है, क्लियर है आपको? बहुत ही आसान है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही दिमाग में रखने, और इसको आप देखिए अपने आसपास कनेक्ट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, कनेक्ट करके चलेंगे तो आपके लिए चीजें क्या रहेगी, बहुत ही आसान रहेगी। आप अपना रट्टाफिकेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इस बड़ी बीमारी की तो बात नहीं करते हम क्योंकि उनके साथ तो आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन तो भी ये छोटे मोटे, जैसे अब कोरोना वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो ये एक फ्लू है ना, तो ही गॉट अ फ्लू। आई विश ऐसा ना हो किसी को, लेकिन हेडेक हो रहा है तो आपने बोला कि आई हैड अ हेडेक, यानी लास्ट नाइट, यानी कल रात को एक मतलब कि हेडेक हुआ था, सो नहीं सका उस हेडेक के कारण, तो द हेडेक मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप। तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, पहली बार यूज हुआ है तो ये लगाइए और दूसरी बार यूज हुआ है तो
द लगाइए, राइट। बहुत ही सिंपल है, आसान है। वहीं पे अगर हम बीमारियों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनसे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, कि पोस्ट के नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टीचर, स्टूडेंट, ये कोई पोस्ट नहीं है। जैसे हेडमास्टर, प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, देखिए अगर किसी पोस्ट का नाम आया है ना, वो गवर्नर भी हो सकती है, कोई भी पोस्ट का नाम अगर आया है तो जनरली उसके साथ द लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला द प्रेसिडेंट इज इन टाउन, तो हमने किसका यूज किया, द। जैसे हमने बोला कि आई मेट हेडमास्टर यस्टरडे, तो यहां पर आप देखेंगे तो गलत है, क्या आएगा, द हेडमास्टर। तो वही हमारे पास पॉइंट है कि पोस्ट का नाम आया है तो क्या लगेगा, द लगेगा। ये एक बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अब इससे हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और एडवांस लेवल पे आ रहे हैं। अगर किसी पोस्ट के नाम के जस्ट बाद वो पोस्ट किसके पास है, उस इंसान का पूरा नाम, है ना, जैसे हमने लिख लिया कि रामनाथ कोविंद, या उसका सिर्फ सर नेम उस इंसान का, जैसे हमारे माननीय कोविंद साहब है, तो उस कंडीशन में आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। अभी और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। पोस्ट के नाम के साथ द लगता है, लेकिन किसी भी पोस्ट के नाम के जस्ट बाद वो पोस्ट किसके पास है, उस इंसान का फुल नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम कुछ भी आ जाए तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला अपवाद आप मान सकते हैं। इसी में जो है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कहीं न कहीं ऐड हो जाती है, और वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कुछ वर्ब्स है, जैसे इलेक्ट, अपॉइंट, मेक और चूज। देखिए ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद, अगर इन वर्ब्स के बाद किसी सेंटेंस में अगर किसी पोस्ट का नाम आया है तो भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमने बोला कि ही वॉज मेड, या हमने बोला कि ठीक है प्रेसिडेंट, या हमने बोला कि वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, तो क्या है, गलत है। जैसे हमने बोला कि शी वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, तो यहां पे भी क्या है, गलत है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे तीसरा पॉइंट आ रहा है। पहला पॉइंट पोस्ट के नाम के साथ द आता है। दूसरा, पोस्ट के नाम के बाद
वो पोस्ट किसके पास है, उसका नाम सरनेम आ जाता है तो आर्टिकल नहीं लगता। और तीसरा, किसी भी पोस्ट का नाम इन चारों वर्ब्स के में से किसी भी वर्ब के बाद आया है तो भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट से भी है। वहीं पे एक और चीज आती है कि अगर किसी भी पोस्ट का नाम रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ या जॉब ऑफ के बाद में अगर कोई पोस्ट का नाम आता है तो आप उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे हमने बोला कि रैंक ऑफ अ कर्नल, तो आप ए एंड द कुछ भी नहीं लगा सकते। इसमें आप पोजीशन ऑफ भी जोड़ सकते हैं, है ना। नो, जैसे हमने बोला कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहां पे आप प्रेसिडेंट से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर किया है तो वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, जो कि बहुत ही सिंपल सी है। तो वापस से मैं आपको दोहरा देता हूं कि पोस्ट के नाम के साथ जनरली जो है हम द का प्रयोग करते हैं, कोई भी पोस्ट हो, टीचर स्टूडेंट पोस्ट नहीं है, वो तो हमेशा लर्नर्स है। लेकिन किसी पोस्ट के नाम के बाद किसी इंसान का फुल नेम सरनेम आया है तो आर्टिकल का यूज ना करें। फिर हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए, अगर इन चारों वर्ब्स के बाद कोई पोस्ट का नाम आता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर ये कुछ एक्सप्रेशंस है, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके बाद में भी कोई पोस्ट का नाम आता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब जो है हम कहीं न कहीं पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, और ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस जो है कहीं न कहीं करेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें दिमाग में रखनी होगी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें जो है हम दिमाग में रखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जो है कहीं न कहीं करेंगे, और क्वेश्चंस का एक सेगमेंट हमारे पास चलेगा। इट्स जस्ट दैट कि ये वीडियोस आपके लिए जो है वो कहीं की लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से है। अब हर टॉपिक के साथ हमारे पास जो है कहीं कहीं क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं वो भी हम करते आए, करते रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा आज का लास्ट सेगमेंट इस वीडियो का हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, और वो हमारे पास ये है कि देखिए, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हॉर्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल क्या हो सकता है, हॉर्सेस। किसी भी प्रजाति, और स्पेशली हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, मैं एक का एग्जाम्पल देकर, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देके उसकी पूरी प्रजाति के बारे में जो है बताना हो तो आप हमेशा ए या एन का प्रयोग करते हैं। हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, यानी घोड़ा घास पे जिंदा रहता है। तो कौन सा घोड़ा, तो हमने बोला कोई सा भी घोड़ा, हर एक घोड़ा, सभी घोड़े। इस सेंटेंस का मतलब ये है। या फिर हमने बोला अ काउ हैज हॉर्न्स, तो हमने बोला गाय के सींग होते हैं। तो हमने एक गाय का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक का एग्जाम्पल देखिए हमने बोला कि हर किस की गाय के होते हैं, सभी गाय के होते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि अ डॉग is a faithful animal। तो हमने बात की कि देखिए कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो कौन सा कुत्ता, तो हमने बोला कोई भी कुत्ता, हर एक कुत्ता। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे मेन कॉन्सेप्ट बाद में आएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है।
तो यहां हम बात करना चाह रहे हैं कि एक का एग्जाम्पल देखिए, पूरी प्रजाति, पूरी क्लास के बारे में आपने बताया। अब आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं कि जब पूरी क्लास के बारे में बताना हो तो आप द भी लगा सकते हैं। तो हमने बोला कि द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, तो आप बोलेंगे खाली जगह आ जाएगी तो ये लगाएंगे कि द लगाएंगे। हमने बोला दोनों लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, थोड़ा चेंज है। यहाँ पे एक का एग्जाम्पल देके पूरी प्रजाति के बारे में बताया है, और यहाँ बताया जा रहा है कि घोड़े की जो प्रजाति होती है वो किस पे रहती है, घास पे। तो इसका मतलब है घोड़ा घास पे जिंदा रहता है, और यहाँ पे बोला जा रहा है घोड़े की जो प्रजाति है वो किस पे जिंदा रहती है, घास पे जिंदा रहती है। अब इंटरेस्टिंगली क्या है कि आप चाहें तो इसी सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल भी बना सकते हैं कि हॉर्सेस लिव ऑन ग्रास। तो हमने बोला यहां पर द नहीं लगा सकते, ए एन नहीं लगा सकते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे, ऐसे और ऐसे तीनों तरीके से लिख सकते हैं। हल्का सा मीनिंग में चेंज आएगा। यहां पे एक का एग्जाम्पल दिया गया है और यहां पूरी प्रजाति के बारे में एक साथ बताया गया है। क्वेश्चन बनता है यहां से कि इस तरह के एग्जाम्पल्स में जब आप बहुवचन लिख लेते हैं तो उसके साथ ए एन द नहीं लगा सकते। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमने लिखा अ काउ हैज हॉर्न्स, तो हमने बोला कि देखिए एक गाय का एग्जाम्पल हमने दिया और पूरी प्रजाति के बारे में बताया कि गाय के सींग होते हैं। अब हम ये लिखना चाह रहे हैं कि गाय जो प्रजाति है उसके सींग होते हैं। तो हमने बोला द काउ हैज हॉर्न्स। तो बहुत सिंपल है, आसान है। वहीं पे हमारे पास पॉइंट ये है कि आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काउस हैव हॉर्न्स, लेकिन उसमें हमारी बात क्या हुई थी कि आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कंफ्यूजन ना पाले कि ये होगा या ये होगा, ये होगा ये होगा। हमने दोनों सही है, मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। और आप एग्जाम में बिल्कुल परेशान मत होइए, खाली जगह देखिए बोले कि ए आएगा कि द आएगा, दोनों आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट जरूर बन सकता है। वहीं पे जैसे हम वापस से इसी तरह के एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने बोला डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया और सारे के बारे में बताया। अब हम क्या करते हैं कि पूरी प्रजाति के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सही है। और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो वहां पर आप द नहीं लगा सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आराम सा पॉइंट है। अब हमारे पास इससे एग्जाम में किस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, किस संदर्भ में आता है, हम बात करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं कि किसी एक का एग्जाम्पल देके, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देके अगर आप पूरी प्रजाति के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ए लगाइए। पूरी प्रजाति के बारे में एक साथ में बात करना चाहते हैं तो या तो द लगा दीजिए या फिर उसको प्लूरल बना के द हटा दीजिए। मीनिंग इसका और इसका सेम है। इसलिए यहां पर इन तीन तीन के पेयर में जो है, तीन तीन का जो सेट है उसमें हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट किया है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सक्यूज मी, जैसे हमने बोला ही इज अ मैन, तो मैन के साथ हमने क्या लगाया, ए। हमने बोला ही इज द मैन whom I called yesterday। तो यहां पे हमने जो है मैन के साथ में किसका प्रयोग किया, द का। क्यों किया, रीजन आपको पता है कि आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसको मैंने कल कॉल किया था। तो यहां पर मैन वर्ड एक शर्त के कारण क्या हो गया, फिक्स हो गया। हमने बोला शी इज अ वुमन, तो वुमन के साथ हमने क्या लगाया, द लगाया। लेकिन फिर जो है हमने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, हमने जो है
ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा कि शी इज द वुमन हु हेल्प मी। तो शी इज द वुमन हु हेल्प मी, तो यहां पर हमने द लगाया, क्यों? क्योंकि वुमेन तो बहुत सारी है, लेकिन हम तो उस औरत की बात कर रहे हैं जिसने मेरी मदद की थी। तो यहां पे वुमन शब्द एक शर्त के कारण क्या हो गया है? फिक्स्ड हो गया है। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि यहां पर आप देख सकते हैं मैन या वुमन जैसे शब्दों के साथ ए तब लगेगा जब वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड नहीं है, और द तब लगेगा जब वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही हमने बोला मैन इज मोर्टल, या हमने बोला अ मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यहां पर इस सेंटेंस को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो मैन इज मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है जो अमर ना हो, नश्वर जिसको कहते हैं। एक दिन सबको मरना है, एक ही तो जीवन की सच्चाई है, मौत। तो जीवन क्या है? मौत से पहले जो भी है जीवन है, और उसको शानदार तरीके से जिए आप। तो हमने बोला कि मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो हमने बोला कि नश्वर कौन है? आदमी। आदमी कौन? सारे इंसान। तो यहां पर ये मैन जो शब्द है वो पूरी मानव जाति के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने बात की थी कि एक का एग्जाम्पल देके पूरी प्रजाति के बारे में बताना हो तो यहाँ ए लगेगा, पूरी प्रजाति के बारे में साथ में बताना हो तो द लगेगा, या इसको बहुवचन बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर किसी वाक्य में मैन या वुमन जैसा शब्द का प्रयोग पूरी मानव जाति को दर्शाने के लिए किया गया है तो उस कंडीशन में आप उसके साथ ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो मानव कौन? पूरी मानव जाति की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ए लगाया था या द लगाया था, लेकिन यहाँ हम ए एंड द कुछ नहीं लगा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला वुमन इज मेंस बेटर हाफ, तो ऑब्वियसली यहां पे ए एंड द कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक औरत आदमी का बेटर हाफ होती है, तो कौन सी औरत? सारी औरतों की बात चल रही है। कौन सा आदमी? सारे आदमियों की बात चल रही है। तो वही हमारे पास पॉइंट ये है कि सिंपल में इस चीज को दिमाग में रखें, अगर किसी भी वाक्य में मैन या वुमन जैसे शब्दों का प्रयोग पूरी मानव जाति मैनकाइंड को दर्शाने के लिए हुआ है तो आप उसके साथ में कभी भी और कभी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। अगर किया गया है तो गलत है, और आपको पूछा गया है तो आप इसके साथ कभी यूज ना करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट था। एक और वीडियो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर आर्टिकल का खात्मा करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपने यहाँ सीखा है उसको प्लीज़ और प्लीज़ अपने जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको भी प्रैक्टिस करें, और इसके साथ में हम और भी कुछ क्वेश्चंस इनके साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत ही स्ट्रांग रहें और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।